हारुकी शिगा एक शांत और किताबों में डूबा रहने वाला हाई स्कूल छात्र अस्पताल के वेटिंग रूम में एक भूली हुई डायरी पाता है। उस पर एक लड़की की हैंडराइटिंग में लिखा है, मरते हुए जीना। जिज्ञासावश वो उसे खोलता है और समझ जाता है कि ये उसकी सहपाठी सकुरा यामाउची की डायरी है। एक खुशमिजाज और लोकप्रिय लड़की जो चुपचाप एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। अगले दिन स्कूल में हारुकी सकुरा से डायरी के बारे में बात करता है, लेकिन सकुरा नाराज नहीं होती। वो मुस्कुराती है और डायरी की बातों की पुष्टि करती है। वो बताती है कि उसे एक जानलेवा पैंक्रियाटिक बीमारी है और वो हारुकी से वादा करवाती है कि वह ये राज किसी को नहीं बताएगा। हारुकी उसकी सहजता और अजीब सी रिक्वेस्ट से हैरान रह जाता है। सकुरा जिद करती है कि अब जब हारुकी उसके राज को जानता है तो वे साथ समय बिताएं। अकेले रहना पसंद करने वाला हारुकी पहले हिचकिचाता है, लेकिन सकुरा की ऊर्जा और जिंदादिली उसे धीरे धीरे आकर्षित करने लगती है। उनकी शुरुआती बातचीत में झिझक साफ नजर आती है। एक ओर हारुकी का संकोच और दूसरी ओर सकुरा की जिंदगी से भरी मुस्कान। लंच के समय सकुरा अपनी बकेट लिस्ट हारुकी को दिखाती है, उन चीजों की लिस्ट जो वो मरने से पहले करना चाहती है। सूची में सामान्य किशोर अनुभव शामिल है, जैसे मेले में जाना या पूरी रात बाहर रहना। हारुकी को सकुरा की सादगी और उसकी इच्छाओं की सच्चाई चौंकाती है। सकुरा जबरदस्ती हारुकी को एक लोकल मिठाई की दुकान ले जाती है। हारुकी वहां की चहल पहल और हंसी मजाक में असहज महसूस करता है, लेकिन सकुरा पूरी तरह सहज और खुश नजर आती है। वो बिना संकोच अपने सपनों और डर के बारे में बात करती है, जबकि हारुकी उसे चुपचाप गौर से देखता है, उसकी रंगीन दुनिया का एक खामोश दर्शक। एक रात सकुरा अचानक हारुकी को बाहर चलने को कहती है और फिर उसे अपने घर रुकने का निमंत्रण देती है। हारुकी उसके अचानक आए इस प्रस्ताव से असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन जिज्ञासा और एक अनकही जिम्मेदारी उसे हाँ कहने पर मजबूर कर देती है। सकुरा के घर पर रात के अंधेरे में दोनों दिल से बातें करते हैं। सकुरा अपनी मौत का डर और जीवन में कुछ पीछे छोड़ जाने की चाह हारुकी के साथ साझा करती है। हारुकी उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। उसकी झिझक अब धीरे धीरे कम हो रही है। माहौल हल्का करने के लिए सकुरा ट्रुथ एंड डेयर खेलने का सुझाव देती है। खेल के दौरान पूछे गए सवाल कभी मजाकिया होते हैं तो कभी इतने गहरे कि हारुकी को अपनी ही जिंदगी के प्रति उदासीन सोच पर विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। एक दिन बाहर घूमते समय सकुरा अचानक दर्द से तड़प उठती है। पहली बार हारुकी उसकी बीमारी की सच्चाई को उसके चेहरे पर देखता है। उसका जबरन ओढ़ा हुआ हंसता चेहरा टूट जाता है और वो डर और पीड़ा खुलकर सामने आ जाती है। हारुकी सकुरा के लिए एक साधारण सा खाना बनाता है। ये एक मामूली सा काम लगता है, लेकिन इससे ये दिखता है कि वो अब उसकी परवाह करने लगा है। दोनों बिना ज्यादा बोले खाना खाते हैं। उनके बीच एक खामोश लेकिन गहरी समझदारी बन चुकी है। सकुरा जोर देती है कि वो गर्मियों के त्योहार में जरूर जाएगी, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी बिगड़ चुकी हो। रंग बिरंगे कागजी लैंटर्न, भीड़ और आतिशबाजी के बीच दोनों कुछ पलों के लिए सामान्य जीवन का अनुभव करते हैं। एक ऐसा पल जिसमें बीमारी की परछाई पीछे छूट जाती है। त्योहार के बाद सकुरा हारुकी को एक खुशबूदार छोटा सा चाम गिफ्ट में देती है। ये एक सादा सा उपहार है, लेकिन इसके पीछे अनकहे जज्बात छिपे हैं। उसकी खुशबू हारुकी के लिए उनके रिश्ते की एक यादगार बन जाती है, जो वक्त के साथ भी फीकी नहीं पड़ती।